आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक नवंबर मंथ कैसा रहेगा। इसमें हम देखेंगे हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, करियर, जिसमें जॉब और बिजनेस को लेकर के चलेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर। चौथे घर में शुक्र स्थित है, जो कि अपनी नीच राशि में स्थित है। 16 नवंबर को अपनी तुला राशि में स्थित हो जाएंगे। पांचवें भाव में सूर्य और बुध स्थित है। पांचवें भाव में सूर्य नीच राशि के होकर के स्थित है, जो कि 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में स्थित हो जाएंगे। छठे भाव में केतु है। सातवें भाव में अपनी ही राशि में बृहस्पति हैं, जो 20 नवंबर को मकर राशि में स्थित हो जाएंगे। आठवें भाव में शनि अपनी ही राशि में स्थित है। 10वें घर में मंगल वक्री चल रहे हैं, जो 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 11वें भाव में चंद्रमा है और 12वें भाव में राहु है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और नवंबर मंथ में काफ़ी भागदौड़ भी रहेगी, क्योंकि दीपावली का पर्व भी नवंबर मंथ में ही है। सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन साथ साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख कर के चलना चाहिए। भागदौड़ ज़्यादा बढ़ेगी तो उसमें हम यदि अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी बन जाता है। तो एक नज़र डालते हैं कि हमें किस चीज़ पर ध्यान रख कर के चलना चाहिए। आपके राशिश बुध 5वें घर में नीच राशि के सूर्य के साथ में स्थित है और मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है। मंगल को ब्लड के लिए देखा जाता है, तो इस समय पर यदि आप रक्तचाप से पीड़ित हैं, यानी कि बीपी संबंधी कोई भी परेशानी है, तो इस समय पर वो बढ़ सकती है। और सूर्य को हार्ट के लिए देखा जाता है। सूर्य नीच राशि में ही स्थित है, तो हार्ट पेशेंट और ख़ास करके बीपी और शुगर वाले जो भी पेशेंट है उनको इस समय पर थोड़ी सी ध्यान रख कर के चलना चाहिए, क्योंकि 8वें घर से शनि आपके मंगल को भी देख रहे हैं। तो छठे 8वें घर का जब भी संबंध बन जाता है तो उस समय पर हमें अपना हेल्थ का ध्यान रख कर के चलना चाहिए। एक नज़र डालते हैं नवंबर मंथ वेल्थ के लिए कैसा रहेगा। धन के लिए दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां भाव देखा जाता है, तो इस समय पर आपके द्वितेश चंद्रमा लाभ भाव में स्थित है, लेकिन चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि चेंज करते रहते हैं, तो इसके डेट टू डेट प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम सीधा चलते हैं 5वें भाव पर। 5वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में नीच राशि में स्थित है, लेकिन 16 नवंबर को अपनी ही तुला राशि में स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो कि धन के लिए बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। तो धन के लिए ये मंथ अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि 5वां भाव बली हो जाएगा। 5वां भाव बली हो करके आपके 11वें भाव से भी संबंध बनाएंगे, और 11वें भाव के स्वामी आपके वैसे भी कर्म स्थान में यानी कि केंद्र में स्थित है। केंद्र में स्थित होकर के ये आपके 5वें भाव को भी देख रहे हैं, तो 5वें भाव से भी संबंध बन रहा है। तो इस समय पर धन के लिए आप चिंतित नहीं हो। एक नज़र डालते हैं स्टूडेंट के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। एजुकेशन की जब भी बात की जाती है तो 5वां भाव और भाव के स्वामी और कारक को देखा जाता है। तो 5वें भाव के स्वामी अभी अपनी नीच राशि में स्थित है, जो 16 नवंबर को अपनी ही राशि में स्थित हो जाएंगे। नीच राशि के होकर के चौथे घर में स्थित है। चौथे भाव को सुख सुविधाओं के लिए देखा जाता है, तो इस समय पर स्टूडेंट अपना सुख सुविधाओं में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा माइंड कम कंसंट्रेट होगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद में पढ़ाई के लिए ये समय अच्छा रहेगा। एक नज़र डालते हैं करियर वाइज आपका नवंबर मंथ कैसा जाएगा। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं हम जॉब के लिए। जॉब के लिए 10वां घर देखा जाता है और 10वें भाव के स्वामी आपके बृहस्पति हैं।
20 नवंबर तक अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे, तो 20 नवंबर तक ये समय बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में अपनी मकर राशि में स्थित हो जाएंगे। नीच भंग होगा लेकिन फिर भी 8वें भाव से संबंध हो जाएगा, तो इस समय पर नौकरी को थोड़ा सा संभाल कर चलने वाला समय रहेगा। एक नज़र डालते हैं व्यापार के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। व्यापार के लिए 7वां भाव देखा जाता है, 7वें भाव के स्वामी देखे जाते हैं। तो 7वां भाव आपका 20 नवंबर तक बली है, क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि में स्थित होकर के आपके पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं और आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो इस समय पर किया गया पराक्रम आपको लाभ देने वाला ही रहेगा और आपकी राशि को भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति का राशि को देखना आपका व्यापार आपको एक नई पहचान दिलाने वाला रहेगा। 20 नवंबर के बाद में यदि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उस समय को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जैसे ही कोई भी ग्रह अपनी राशि चेंज करता है तो परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। तो इस समय को 20 नवंबर तक हम अच्छा कहेंगे। उसके बाद में यदि आप कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके चले। ओवरऑल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख करके चले। गुस्सा बढ़ सकता है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर इग्नोर नहीं करें, डॉक्टरी सलाह को माने, ग्रह अनुसार जब लेकर के चले। तो इसीलिए आपको आगाह कर दिया जाता है कि ताकि आप कोई भी लापरवाही नहीं करें, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आइए आप चर्चा करते हैं कर्क राशि वालों के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। एक नजर डालते हैं ग्रह स्थिति पर। 3rd हाउस में शुक्र नीच राशि के होकर के स्थित है, जो 16 नवंबर को अपनी तुला राशि में स्थित हो जाएंगे। 4थे घर में नीच राशि के सूर्य और बुध है। सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। सूर्य यहाँ पर नीच राशि के हैं, जो 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में स्थित हो जाएंगे। 5वें भाव में केतु है। 6ठे भाव में बृहस्पति हैं, जो 20 नवंबर को आपके 7वें भाव में स्थित हो जाएंगे। 7वें भाव में शनि अपनी ही राशि में स्थित है। 9वें भाव में मंगल वक्री चल रहे हैं, 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 10वें घर में चंद्रमा और 11वें भाव में राहु चल रहे हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं हेल्थ के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। हेल्थ के लिए जब भी देखा जाता है तो राशि भाव का यदि 6ठे भाव और भावेश से संबंध बनता है तो हेल्थ से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। तो चंद्रमा को वैसे हमने इसमें 10वें घर में बताया है, लेकिन हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं तो इसको हम लग्न में मानकर ही प्रेडिक्ट करेंगे। चंद्रमा पर शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है तो मन को थोड़ा परेशान करेगा, एंजाइटी बढ़ सकती है। दूसरा, 20 नवंबर के बाद आपके 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति 7वें भाव में स्थित होकर के आपके राशि भाव को देखेंगे। वैसे तो बृहस्पति आपकी कर्क राशि उच्च की हो जाती है बृहस्पति की, लेकिन 6ठे भाव से जब भी संबंध बनता है तो लोअर एब्डोमेन का ध्यान रख करके चलना चाहिए। शनि को वायु विकार के लिए देखा जाता है, तो अपने खान पान पर ध्यान रख करके चले। वायु जनित कोई भी पदार्थ सेवन करने से बचे। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा बढ़ेगी, उससे हो सकता है थोड़ी एंजाइटी बढ़ जाए। एक नज़र डाल लेते हैं धन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। धन के लिए सेकंड हाउस के लॉर्ड बृहस्पति सूर्य आपके 4थे घर में बैठे हैं। 4थे घर में नीच राशि के होकर के स्थित हैं, जो कि 16 नवंबर तक यहाँ स्थित रहेंगे। उसके बाद में आपके 5वें घर में स्थित हो जाएंगे, लेकिन ये समय भी दूसरे भाव का संबंध आपके कर्म क्षेत्र से बन रहा है। तो धन के लिए हम सूर्य को यहाँ अच्छा ही मान करके चलेंगे। 16 नवंबर को सेकंड लॉर्ड आपके 5th हाउस में स्थित हो जाएंगे और आपके 11वें भाव को देखेंगे। तो दूसरे, 5वें और 11वें भाव का संबंध धन के लिए बहुत ही अच्छा संबंध माना जाता है। तो ये मंथ धन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक नज़र डालते हैं एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। जब भी पढ़ाई की बात की जाती है तो 5वां घर देखा जाता है। 5वां घर एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि 5वां घर बुद्धि के लिए भी देखा जाता है।
और 5वें भाव पर जब भी यदि अशुभ ग्रह का कैसे भी संबंध बन जाए, युति दृष्टि संबंध या एक्सचेंज में कैसे भी हो, तो वो समय हमारे लिए संभलने का होता है। यहाँ पर 5वें भाव के स्वामी आपके मंगल है, 9वें भाव में स्थित है। 14 नवंबर तक थोड़ा परिणाम अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मंगल वक्री होकर के यहाँ पर स्थित है। और आपके 5वें घर में केतु स्थित है, राहु का दृष्टि संबंध बन रहा है। तो 5वें भाव पर राहु केतु का संबंध एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि राहु की नेचर होती है भ्रमित करने की, और स्टूडेंट भ्रमित हो जाता है। कहीं ना कहीं जितना पढ़ाई को समय देना चाहिए, जितना माइंड कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, उतना उनका नहीं हो पाता है। तो समय के अनुसार थोड़ा अपना पढ़ाई पर ध्यान रख करके चले। एक नज़र डालते हैं करियर वाइज ये मंथ कैसा रहेगा। इसमें सबसे पहले हम जॉब को लेकर के चलेंगे, उसके बाद में फिर बिजनेस को डिस्कस करेंगे। जॉब के लिए 10वां घर देखा जाता है, तो जॉब के लिए ये समय अच्छा है क्योंकि 10वें भाव के स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव में स्थित है। तो धर्म कर्म का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। इस समय पर मंगल आपके तीसरे घर को भी देख रहे हैं और चौथे घर को भी देख रहे हैं। तो इस समय पर जो भी आप प्राकर्म करेंगे, कर्म क्षेत्र में आपको एक नई पहचान भी मिलेगी और उससे आपको घर का सुख भी मिलेगा। तो इस समय पर किया गया आपका एफर्ट आपको एक नई पहचान दिलाने वाला रहेगा, क्योंकि जब भी हम भावम की बात करें तो आपके 10वें से 10वां आपका सप्तम हाउस हो जाता है और 7th हाउस में शनि अपनी ही राशि में स्थित होकर के शश योग बना रहे हैं, क्योंकि आपके लाभेश 16 नवंबर से अपने मूल त्रिकोण साइन में स्थित होकर के ये भी एक अच्छा धन योग बना रहे हैं। जॉब के लिए ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि जॉब के लिए जब भी 10वें 11वें भाव का संबंध हो जाता है तो हमें अपने यदि हमारे प्रमोशन वगैरह ड्यू होती है और काफ़ी टाइम से यदि उसको टाला जा रहा है, तो ये समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन दिलाने वाला भी रहेगा। और जिन जातकों के पास नौकरी नहीं थी, या हम कहें कि कोविड-19 के कारण यदि नौकरी चली गई थी, तो इस समय पर आप अपनी मेहनत कीजिएगा कि नौकरी प्राप्ति का भी बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि आपके लाभेश आपके चौथे घर में स्थित होकर के मालव्य योग बना रहे हैं। और जब भी शुक्र मालव्य योग बनाते हैं तो धन संपदा सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले रहते हैं। तो इस समय का उचित फायदा उठाइएगा। एक नज़र डालते हैं बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। जो भी जातक बिजनेस कर रहे हैं तो नवंबर मंथ उनके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस के लिए देखा जाता है और 7वें भाव के स्वामी अपनी ही राशि में स्थित है। अपनी राशि में स्थित होकर के दिग्बल भी प्राप्त कर रहे हैं और शश योग भी बना रहे हैं। तो शनि से संबंधित जो भी कोई यदि कार्य करता है, जैसे लोहे का, ऑयल का, स्टील का, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का यदि कोई भी काम करते हैं आप लोग, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि भावत भावम की जब बात करें तो 10वें से 10वां आपका चौथा भाव हो जाता है और चौथे भाव में 16 नवंबर से शुक्र अपनी राशि में स्थित होकर के मालव्य योग बनाएंगे, जो कि आपके लाभेश भी हैं। तो इस समय पर आपके व्यापार से भी आपको धन लाभ, यदि नौकरी करते हैं तो उससे भी आपको धन लाभ, सभी प्रकार की सुख सुविधा मिलने वाला नवंबर मंथ है। समय का उचित उपयोग करिएगा पूरे परिणाम पाने के लिए। एस्ट्रोलॉजी में जब भी बात की जाती है तो एक गोचर से ही हमें सारे परिणाम नहीं मिलते हैं, उसमें हमें अपनी जन्म कुंडली में बनने वाले योग और योग को फलित करने वाली दशा को भी देखना चाहिए। यदि आपके कुंडली में इतने सुंदर योग भी बन रहे हैं और यदि दशा भी अच्छी चल रही है तो गोचर तो हर प्रकार से आपको लाभ दिलाने वाला ही रहेगा। अच्छे गोचर में अच्छे परिणाम पाइएगा, खुश रहिएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।